चलो भाई हेडिंग डालो, आप एक्सरसाइज डालो अपनी घड़ी और स्टार्ट करो। पहला सवाल करके दिखाओ। ठीक है, सवाल नंबर पहला। ठीक है, नंबर डालो मत डालो, आप सवाल करो। एक घड़ी 12 बार बजने में, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो घड़ी 8 बार बजने में, 8 बार बजने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? 22 सेकंड का। और विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, 4 विकल्प में दे रहा हूं तुम्हारे लिए। 20 सेकंड, 21 सेकंड, 22 सेकंड और 23 सेकंड, ये विकल्प है। और ये सवाल ना बहुत ज्यादा गलत होता है। 21 बच्चे ना ज्यादातर गलत करके आते हैं एग्जाम में। बताया था एक बार। जल्दी से निकाल के दिखाओ। हरिओम करो आंसर जल्दी से इसका। 21 सेकंड आंसर आ रहा है या 22 सेकंड आंसर आ रहा है? 21 सेकंड। भाई इसका आंसर 21 सेकंड भी आएगा और 22 सेकंड भी आएगा, तो मैं दोनों ही सही लगेंगे। कंफ्यूज हो ना? चलो देखो, जो 22 सेकंड वाले हैं पहले उनकी सुन लो। 22 सेकंड वालों को कैसा आ रहा है? 22 सेकंड वालों का आंसर ऐसा आ रहा है कि 12 बार बजने में कितना समय लग रही है? 33 सेकंड। तो एक बार बजने में कितना लेगी? 33/12। और 8 बार बजने में निकाल देंगे तो भाई 33/12 और गुणा 8 कर देंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 से काटेंगे तो 11 बार और 11 दूनी 22। तो 22 सेकंड आंसर कर दोगे, और जो कि आंसर पूरी तरह से गलत होगा। ये आंसर पूरी तरह से गलत है। अगर इसने किसी ने अगर इस तरह से किया है तो गलत क्यों है? ये गलत इसलिए क्योंकि ये 12 बार बज तो रही है, लेकिन समयांतराल कितने होते हैं? समयांतराल हमेशा एक कम होता है। घड़ी जितनी बार बोलती है जितनी बार बजेगी, समयांतराल एक हमेशा कम होता है। तो आप 12, अगर घड़ी 12 बार बज रही है तो समयांतराल कितने होंगे? 11 समयांतराल होंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमें समय दे रखा है ना, वो 11 समयांतराल का समय दे रखा है। 11 समयांतराल का समय कितना है? 33 सेकंड। सही है। तो एक समयांतराल का समय कितना होगा? एक समयांतराल का समय होगा भाई 11 से भाग करा दो तो कितना हो जाएगा? 33/11 कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। अब हमें कितना निकालना है? घड़ी 8 बार बजानी है। 8 बार बजानी है तो समयांतराल कितने होंगे? 7। तो 7 समयांतराल का समय बताना था। तो 7 समयांतराल का समय कितना होगा भाई? एक समयांतराल का समय 3 सेकंड है, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 सेकंड। उतारो भी जल्दी से, ये सॉल्यूशन करो जल्दी से। अब कर दोगे? हाँ। अब तो कर ही दोगे ना? चलो अगला सवाल करके दिखाओ। चलो भाई दूसरा सवाल करके दिखाओ। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है, अर्थात जितना
समय होता है उतनी ही बार बोलती है, उतनी ही बार बोलती है, बोलती है। तो बताइए, तो बताइए घड़ी 36 घंटे में, 36 घंटे में कितनी बार बोलेगी? 36 घंटे में कितनी बार बोलेगी? ये सवाल जल्दी से करके दिखाओ। कल ही करवाया था ये सवाल, करोगे जल्दी से इस सवाल का सॉल्यूशन? देखो ना आया तो मैं करवा दे रहा हूँ। देखो ये घड़ी है, 1 बजे 1 बार बोलती है, 2 बजे 2 बार बोलती है, 3 बजे 3 बार बोलेगी, अर्थात जितना बज रहे उतना उतनी बार बोलेगी नहीं। तो इसका मतलब है 12 बजे, जब 12 बजेंगे तो 12 बार बोलेगी। लेकिन 12 बजे के बाद में ध्यान रखना है, जब 13 बजेंगे तो 13 बजने का मतलब है कि 1 बज जाएगा, और 1 बजे का मतलब है कि 1 बार बोलेगी, 13 बार ना बोलेगी। फिर सोचो कि 13 बार बोलेगी, फिर 14 बजेंगे 14 बार बोलेगी, ऐसा ना बोलेगी। तो इसका मतलब है कि 12 बजे तक ही बोलेगी, 12 बजे के बाद में दोबारा रिपीट करेगी, फिर 1 बार बोलना, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकाल ले रहे हैं 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी। तो 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो ऐसा जोड़ लो। कहां तक जोड़ना है ऐसे, ये जोड़ना है तुम्हें 12 बजे तक। तो ये आप जोड़ोगे टोटल तो कितना हो जाएगा 12, इससे अगली संख्या कौन सी 13/2, तो 2 से काटोगे 6, और 13 कितने होते हैं 78, तो 78 बार बोलेगी, ठीक है। ये n+1/2 से कर दिया है। तो 12 घंटे में कितनी बार बोल रही है, 78 बार। हमें कितना निकालना है 36 घंटे में। अगर पूछता 24 घंटे में कितनी बार बोलेगी, तो 24 घंटे में पूछता तो दुगना कर देते, 36 घंटे में कितना बोलेंगे, तो 36 कितना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, इसका 3 गुना कर देंगे। तो 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो कितनी बार बोलेगी, 234 बार बोलेगी। ये इसका आंसर है। जल्दी से उतारो। आगे समझ में ना भाई, समझ में आ गया होगा, सिंपल सवाल है ये। मैंने दोबारा तुम्हें एक बार और करवा दिया ऐसा सवाल। इससे अगला सवाल करके दिखाओ। इससे अगला सवाल है, आप बताओ 1:05 पर, यानी 1:05 बजे घड़ी की मिनट तथा घंटे वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का 0 डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप उसी मेथड से करो जिस मेथड से मैंने तुम्हें बताए हैं सवाल करने। 1:05 बजे घड़ी की मिनट तथा घंटे वाली सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण निकालना तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। इतना फास्टली आप कर सकते हो कि जितना आप सोच भी ना सकते हो, ठीक है। जल्दी से करके दिखा दो। 30 डिग्री तो 1 बजे आएगा। 1 बजे, पूरा 1 बजे 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1:05 पर फिर 30 डिग्री का एंगल कैसे बन जाएगा? सोचो जरा खुद ही। हरिओम, कई बार बातें समझा दी हैं फिर भी भूल जाते हो तुम। मणिकांत, तुम बताना जरा इसका आंसर। भाई कोण निकालना भी आप ना सीखे तो बेकार ही है फिर तो। भाई पढ़ना बेकार है या पढ़ाना भी बेकार है अगर तुम्हें कोण निकालना ना आ रहा है तो। इतना सिंपल तरीका बता रखा है तुम्हें। बताओ, देखो क्या बताया, आ जाओ समझ लो, एक बार समझ लो फिर भाई आप बार बार भूल जाते हो। देखो ये वाले जो घंटे हैं और मिनट, इधर मिनट होती है, तो घंटे तो हम ऐसे लिख लेते हैं ये देखने के लिए कि मिनट वाली सुई कितनी है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, यानी अब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। गुणा कितने से कराते हैं, जो भी आता है यहाँ पे उसकी गुणा 30 से कराते हैं। अब 30 की 0 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर प्लस या माइनस करते हैं, तो अब प्लस करेंगे, अगर ये वाला चीज धनात्मक है तो प्लस करते हैं, ऋणात्मक है तो माइनस करते हैं। तो ये 5 मिनट है,
तो हम क्या करेंगे, मिनट का आधा करके इसमें जोड़ देंगे। तो मिनट कितनी है 5, और 5 का आधा करके 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 2.5 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो कितना एंगल बनेगा, 2.5 डिग्री का एंगल बनेगा, बस 2.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कहाँ पे गलती कर रहे थे बताओ भाई, इतना ही तो आंसर आएगा ना, आएगा 30 डिग्री कैसा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ये यहाँ पर कंफ्यूज हो गई कि वहाँ पर प्लस माइनस का तो वो एक है प्लस का और एक ही अच्छा माइनस। तुम्हें पता है उनके दिमाग की बात कि मैं क्या भी चल यही रही तो रही हूँ ना। है, ये समझ में आई, बोल रही है मैं अपने मन की बात बता दे करो। उसके मन की बात पता है कि ये अच्छे यहाँ कंफ्यूज हो गए थे। सही ना, मैं सही था। आगे समझ में ना, पर आगे ना। अब इसे समझ लो और समझ लो इसका शॉर्ट और तरीका देखो, ये तरीका तो है ही इसे। आप कभी ध्यान रखना, जब घड़ी हो आपकी और घड़ी में देखो जैसे 12 बज रहे हैं, ये 6 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 9 नंबर है, इनके बीच में 1 और 2 नंबर, इनके बीच में 4 और 5 नंबर, इसके बीच में 7 और 8, इसके बीच में 10 और 11। ये घड़ी होती है इस तरह से। अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई 1 बजे बता दो पूरा, 1 बजे, तो 1 बजे कितना होगा, 1 बजे तो पूरा 30 डिग्री का एंगल बनेगा इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रही ना, आ रही ये वाला, क्योंकि एक ही गैप है और एक गैप कितने का मान लेकर बैठा है 30 का, तो ये तो 30 डिग्री का एंगल बन गया। 2 बजे पूछता तो हम 30 और 30 60 बता देते, 3 बजे पूछता तो 90 डिग्री बताते, 4 बजे पूछता तो 120 डिग्री बताते। लेकिन अब ये तो है जब हम पूरे पूरे बज रहे हैं। अब मान लो मिनट की सुई कैसे है इसमें, 1:05 कर रही है, 1:05 पे क्या होगा, घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा इधर ही होगी, मिनट वाली सुई भी इसके ऊपर होगी। मिनट वाली सुई तो होगी पूरा सीध में, 1 नंबर की बिल्कुल सीध में होगी मिनट वाली सुई तो, ठीक है, बिल्कुल सीधों सीध में। अब घंटे वाली सुई है वो बिल्कुल 1 बजे थोड़ा ही रही होगी भाई, थोड़ा बहुत आगे खिसक गई होगी, कितनी भी आगे खिसकी हो थोड़ा सा आगे निकल गई होगी। जब घंटे वाली सुई आ गए तो एंगल तो बनाएगी कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। तो बस ये देखना है कि ये मिनट वाली सुई कितना आगे चल गई है, तो 5 मिनट आगे चल गई है। और 5 मिनट जब मिनट वाली सुई चलती है तो एंगल वाली सुई कितना चलती है, जितना मिनट वाली सुई चलती है मिनट में उसका आधा चलती है एंगल में घंटे वाली सुई। ठीक है, तो ये 5 मिनट चल के आई है, ये कितनी चल के आई है 5 मिनट, तो घंटे वाली कितना आगे बढ़ गई होगी, इसका आधा, मतलब कितना 2.5 डिग्री। तो ये गैप बन गया होगा इनके बीच में 2.5 डिग्री का, तो आप बता सकते हो। ठीक है, शॉर्ट तरीका समझ लो क्या करना है। जब आपको लगे कि भी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक ही कंडीशन में, एक ही बराबर है, एक ही नंबर पर बैठी है, तो फिर क्या करना है, जैसे 1:05 हो गया, 1 बज के कितनी मिनट हो रही है, 1:05 हो रही है, और हमें बताना है कोण कितना होगा। तो आपको लमसम ये लगेगा कि 1 बजे और 1:05 पर घंटे और मिनट की सुई लमसम बराबर होंगी, मतलब एक पास में होंगी। तो आप क्या करोगे उस समय, ये वाली चीज तो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो 30 से गुणा करने का कोई फायदा ना, तो आप क्या करोगे मिनट का ही आधा कर दोगे, तो 5 का आधा कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2.5 डिग्री का ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर ये 1 की जगह फिर दूसरा कौन सी कंडीशन बनेगी, जब दूसरी कंडीशन बनेगी 10 पे, तो मिनट वाली सुई तो पूरी 10 पे होगी और ये वाली थोड़ी सुई आगे बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे पूछा है 2:10 बजे, तो 2:10 बजे कितना कोण निकलेगा, तो हमें क्या करेंगे, जब 2:10 बजे पता है कि घंटे और मिनट की सुई एक ही बराबर है, और इनके बीच में जब गैप निकालेंगे कि भी 2 और इसे भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 होना ही होना है। तो इससे अच्छा है हम मिनट का ही आधा कर देंगे, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही मुझसे पूछा है कि भी 3:15 का आंसर बता दो, 3:15 बजे, तो 3:15 बजे क्या करेंगे, 15 का ही आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर कोई पूछ रहा है हमसे कि भी 4:20 बजे बता दो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:20 बजे, तो हमें पता है 4:20 बजे तो बस मिनट का ही आधा करना है, तो कितना बन जाएगा, 10 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मतलब मौखिकी आप कर सकते हो। 5:25 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप क्या करोगे 25 का आधा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 12.5 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अगर आपसे पूछा है कि भी 6:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप क्या करोगे 30 का ही आधा कर दोगे, 30 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ऐसे सारे सवाल कर सकते हो ना, कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं एक अलग से सवाल, 7:35 पर आपसे पूछूं कि भी 7:35 बजे बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या करोगे, बस मिनट का आधा कर दो, तो मिनट का आधा करोगे तो 35 का आधा कितना हो गया, 17.5 डिग्री हो गया। ऐसे में पूछूं तुमसे कि भी 8:40 बजे बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 40 का आधा कर दो, बस कितना बना, 20 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9:45 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 9:45 बजे,
तो 45 का आधा कर दो, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 22.5 डिग्री का। मैं पूछूं आपसे 10:50 बजे बता दो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 25 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं पूछूं 11:55 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो कितना हो जाएगा भाई? 11:55 का आधा कर दो बस, तो 50 का आधा तो 25 हो गया, और 5 का आधा 2.5, तो कितना हो जाएगा? 27.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर मैं पूछूं कि आप 12 बजे बता दो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल। इनसे पूछो, देखो ये है सबसे इंटेलिजेंट। 12 बजे ये लय में चलता रहा है तो कितना होगा? 12 बजे तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? 12 बजे तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। आई बात समझ में ना? तो ऐसे कर देना है, जब जितने बजे पूछ रहा है तो हमें ये मिनट का याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हम गैप निकालेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना? 0 गैप बन जाएगा उनके बीच में, ठीक है। चलो भाई हरिओम, भूल बहुत जल्दी जाते हो तुम, हैं? ये सवाल आप भूल कैसे जाते हो? चलो अगला सवाल करके दिखाओ। 10:40 बजे, ठीक है, 10:40 पर कितने एंगल का कोण बनेगा? आप बताना जरा। 10:40 पर घड़ी की मिनट तथा घंटे वाली सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 80 डिग्री। बताओ जल्दी से। 80 डिग्री का है नहीं? ये तो आप 10 तो ऐसे लिख लोगे भाई, 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब तो देखो यहाँ पे गैप कितने बने? 2 बने। कितने से गुणा कराते हैं? 30 से। कितना हो गया? 60। मिनट का आधा करके जोड़ना है, तो 60 में 20 जोड़ो, कितना आ गया? 80 डिग्री का आ गया। सेकंडों का काम है नहीं? तो फिर गड़बड़ कहाँ पे कर देते हो? कोई भी सवाल आया आप तो गड़बड़ करने की जरूरत कहीं पे भी ना है। ये मैंने तुम्हें घड़ी से ही बता रखा है। आपसे मैंने क्या बोला? 10:40 का समय दे रखा है, तो आप घड़ी से भी निकाल सकते हो। 10 पे तो लिखो, घंटे वाली सुई किधर है? 10 की तरफ। 40 हो रहा है तो ये किधर नंबर आ जाएगा? 8 की तरफ है, इधर मिनट वाली सुई। 10:40 ऐसे तो होगा, ये 10 से थोड़ी सी आगे होगी, नहीं हल्की सी। तो आप इसे निकालोगे तो आप इसे पूरी 8 पे मानो, इसे आप पूरी 10 पे मानो। कितना गैप है? 60 का। मिनट वाली सुई कितना चल के आई है? 10:40 से जब चलना स्टार्ट हुई 10 पे, तो यहाँ पे होगी 12 पे। 12 से लेके 40 तक चलिए तो कितना मिनट, मतलब मिनट वाली सुई कितना चली है? 40 मिनट। घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ गई होगी? इसका आधा, तो कितना बढ़ गई होगी? 20 डिग्री आगे बढ़ गई होगी। तो कुल मिला के एंगल कितना बन गया? 60 और 20 80 डिग्री बन गया। तो आप घड़ी से भी कर सकते हो, कोई सा भी तरीका हो, आप दोनों ही तरीके सही हैं। चलो इससे अगला सवाल करके दिखाओ। इससे अगला सवाल करके दिखाओ। 6:40 हो रही हैं और 10 सेकंड हो रही हैं। 6:40 10 बजे। अच्छा है। 6:40 10 बजे घड़ी की मिनट तथा घंटे वाली सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखो करना क्या है इसमें, तुम फंस कहाँ पर रहे हो? अगर यहाँ पे मिनट होती, अगर मान लो सवाल होता बस इतना, 6:40 बजे मिनट और घंटे की सुइयों के बीच, मिनट तथा घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप सीधा करते भाई 6 का 6 लिखते, इसे भाग दे लेते, 5 से 8 आ जाता, 6 में से 8 गया तो कितना आता? माइनस का 2, गुणा कराते 30 से, और 2 3 6, कितना आ जाता? 60, ठीक है। और ये 40 में से आपको आधा करते 20, तो इसे माइनस कर देते, कितना आ जाता? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री आंसर आता। लेकिन ये 10 सेकंड भी तो हैं, ये भी तो कुछ ना कुछ रोल निभाएंगे। तो अब ये क्या, इसका क्या करना है सेकंड का? तो सेकंड आप क्या करोगे, ये वाली जो सेकंड है और ये आपकी मिनट है और ये क्या है? ओवर है। तो आप क्या करोगे? सेकंड को मिनट बना लो, सेकंड को आप क्या बनाओगे? मिनट बना लो। देखो अब आप बताओ, सेकंड को अगर मुझे मिनट बनाना है तो ये तो हो गई 6, 10 सेकंड में आपको 10 सेकंड को जब मिनट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? 40 तो ये है प्लस 10 बटे कितना कर दूं? 60। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 6। अब 4 6 24 हो गए भाई, 240 प्लस 1 कितना हो जाएगा? बटे 6। तो ये टोटल कितनी हो गई? 241 बटे 6, इतना हो गया। इतने मतलब बज गए। या तो आप ऐसा बोलो 6:40 10 बज रहे, 6:40 10 सेकंड हो रही है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो 6:241 बटे 6 मिनट हो रही है, ठीक है, 241 बटे 6 मिनट, ठीक है। अब वही काम करो जो हम यहाँ पे करते थे इस सवाल में नॉर्मली। देखो 6 का तो 6 ही लिखेंगे, माइनस, अब इसे हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, ठीक है। इसे कितने से भाग कराते हैं? हम इसे भाग कराते हैं 5 से। मिनट जितनी भी होती है 5 से तो भाग कराते हैं, तो इसे हम 5 से भाग कराएंगे पूरे, मतलब 241 बटे 6 को जब मैं 5 से भाग कराऊंगा तो कितना आएगा? 241 बटे
6 तो है ही, 5 से और भाग करा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा कराओ इसमें तब घटाओ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 छिंग 18, 180 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 241 बटे कितना है 30 है। अब इसे घटाओ, देखो एक 241 बढ़ा, इसे उल्टा घटाओ, एक में से 0 गया तो 1, और 4 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, तो कुल मिलाकर माइनस का 61 बटे कितना आ गया 30। ठीक है, ये आ गया। अब इसे आप और सॉल्व करो थोड़ा सा, गुणा कितने से कराते हैं, इसे गुणा कराते हैं 30 से। ठीक है, जो भी गैप आता है उसकी 30 से तो गुणा कराते हैं, तो 30 से गुणा कराएंगे तो देखो 30 से तो 30 कट गया, कितना बचा, -61 डिग्री आ गया, 61 डिग्री एंगल आ गया है। अब 61 डिग्री जब एंगल आ जाता है तो फिर इसके बाद में क्या करते हैं भाई, अगर माइनस में आंसर आया है तो हम मिनट का आधा करके क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अभी मिनट कितनी है हमारी 241/6, इसका आधा करके इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो देखो 61 में से हमें कितना घटाना है, 61 में से घटाना है 241/6 का आधा, तो 241/6, और आधा करूंगा तो 2 से और मतलब भाग करा दूंगा। ठीक है, तो ये देखो कितना आ जाएगा 61 डिग्री माइनस, ये हो गया 6 दूनी 12, है नी 241/12। अब 12 से जरा ऐसा भाग करा लो पहले, देखो 61 माइनस, तो 12 से अगर भाग कराऊंगा तो 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 होगा, और 1 0 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 240 हो गया। अब बचा कितना, बचा आपका माइनस का 1/12। अब पहले 61 में से 20 घटा लो, तो 61 में से 20 घटाओगे तो कितना बचा 41। अब कितना और माइनस करना है, 1/12 और माइनस करना है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, या तो आप लिखो इसे, देखो 41 को कितना लिख लेना है 40 + 1 लिख ले रहे हैं, और माइनस 1/12 लिख ले रहे हैं। ठीक है, यही तरीका तो बताया था, जब इस तरह से आ जाए तो हम 40 तो ऐसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नहीं, 40 तो ऐसे लिख देंगे, एक में से 1/12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11/12, तो इतने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 40 सही 11/12 डिग्री का कोण बनेगा। कितने बजे, 6:40 और 10 सेकंड पे। जबकि हम जब 6:40 पे निकाल रहे थे, 6:40 पे अगर हम निकालें पूरा, 6:40 बजे कितने डिग्री का एंगल आ रहा है, तो 6:40 पे आ रहा है 40 डिग्री का, आ रहा है ना, आ रहा है। तो 6:40 जब 10 हो जाएंगे तो देखो 40 से थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, और ये आंसर भी आपका सही है। तो उतार लो जल्दी से, ये सवाल है अच्छा। और आप जब सेकंड आ जाए कभी भी, तो आप सेकंड को इस तरह से आप पहले मिनट में कन्वर्ट कर लोगे, ये बात आप ध्यान रखना सही तरीके से। क्लियर तो हो गया ना पूरा, कहीं पे कोई बात समझ में ना आई तो बताओ। चलो भाई, ये सवाल उतारो जल्दी से, इससे अगला सवाल, अगला सवाल करके दिखाओ। देखो अगला सवाल बड़ा ही सिंपल है वैसे तो, आप अगर कर दो तो। भाई सवाल है तुम्हारा 3 और, भाई बात है मत करो, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगा, करके दिखाओ जरा, ये सवाल करके दिखाओ। 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जल्दी से करके दिखाओ। 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कितने लोग जल्दी से आंसर लेकर आ जाएंगे, बताओ जल्दी से। 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। सिंपल है एकदम, जल्दी से करके दिखाओ, तुम आंसर दो भाई जल्दी से। 3:16 सही, 4/11 सही है। और करो जल्दी से, सब लोगों का आंसर आना चाहिए।
0 डिग्री का आपको कोण बनाना है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, एक सवाल समझ लो आप, 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बताना है नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपना 60H बराबर 11M प्लस माइनस के 2 थीटा। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने भाई। H क्या है, घंटे, ये M क्या है, मिनट, और थीटा क्या है, एंगल। ठीक है, एंगल है, ये मिनट है, और ये क्या है, ओवर, घंटे है। हमें क्या दे रखा है, 3 और 4 के बीच में बताना है, 3 और 4 के बीच में। इसका मतलब है हमें क्या लेना है, ओवर का मान कितना लेना है, 3 लेना है। ठीक है, ओवर का मान कितना लेना है, 3 लेना है, 4 ना लेना। 4 ले लिया तो 4 और 5 बजे के बीच निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, नंबर लेंगे 3, छोटा वाला नंबर। क्यों, क्योंकि 3 और 4 के बीच में निकालना है। मिनट हमें फाइंड आउट करनी है कि 3 बज के वो कितनी मिनट हो रही होंगी, तो मिनट फाइंड आउट करनी है। एंगल तुम्हें सीधा दे रखा है, कितना दे रखा है, 0 डिग्री, तो एंगल का मान कितना लगाओगे, 0। तो देखो लगाओ सब वैल्यू, 60, एच का मान कितना हो जाएगा, 3 बराबर 11, मिनट हमें निकालनी है। ये एंगल कितना हो गया, सारा 0, तो इधर का मामला तो साफ ही हो गया, पूरा हो गया ना, हो गया भाई। ये चीज तो 0 हो गई ना आपकी। थीटा क्यों दे रखा है, 0 दे रखा है, थीटा का मान जब 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें मिनट निकालनी है, तो मिनट कैसे आ जाएंगे, देखो 6 तिया 18, 180, और बटे में कितना हो जाएगा, 11। 11 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 11 एकन 11 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। 11 छिक 66, कितने बचेंगे, 4 बटे कितना हो जाएगा, 11, यानी 16 सही 4 बटे 11 मिनट हो रही होंगी, कितने बजकर, 3 बजकर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 3 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। ऐसे कर देना। अब दूसरा मैं शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूं। ये तो मैंने किससे बताया, तुम्हें सूत्र से बताया, फॉर्मूले से बताया। आप इस सवाल को करोगे जब भी, तो आप जब 0 डिग्री का कोण पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जितने बजे के बीच में पूछा है, जितने बजे के बीच में पूछा है उसमें से छोटा वाला घंटा लेना है। यानी 3 और 4 के बीच में तो छोटा वाला समय क्या है, 3 लेना है। 4 और 5 के बीच में पूछा है तो 4 लेना है। 5 और 6 के बीच में पूछा है तो 5 लेना है। ठीक है, समझ में आ गई। तो और गुणा कितने से करानी है, हर बार गुणा करानी है 60 बटे 11 से। ठीक है, हर बार गुणा कितने से करानी है, 60 बटे 11 से। 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करके मैं क्या करूंगा, 60 बटे 11 से गुणा। हर बार जब भी आप किसी के बजे में, मतलब किसी के 2 मतलब घंटे होंगे, उनके बीच में पूछे कि कितने डिग्री का कोण कब बनेगा, कितने मिनट पे, तो हम हमेशा गुणा कराएंगे 60 बटे 11 से। ठीक है, 0 डिग्री का कोण करेंगे तो जो आपका छोटी वाली वैल्यू उसमें गुणा करा देनी है। जैसे 3 और 4 के बीच में पूछा है तो हम क्या गुणा कराएंगे, 3 से गुणा करा देंगे 60 बटे 11 की, तो कितना आ जाएगा, 3 चिंग 18, 180 बटे 11, और डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने मान लो ये सवाल है, ये तो आ जाएगा डायरेक्ट ही। अब मैंने आपसे पूछा होता कि भाई आप ये बता दो 5 और 6 बजे के बीच में बताओ, है नहीं, 5 और 6 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप जल्दी क्या करते भाई, 5 बजे 5 की गुणा कितने में करानी है, 60 बटे 11 में गुणा कराओ, कितना हो जाएगा, 5 6 30 बटे 11, 11 से भाग कराओगे तो 11 दूनी 22, कितने बचे 8, आगे कितने हो जाएंगे 80, 11 सत्ते 77, कितना बचेगा 3 बटे 11, यानी इतने मिनट, कितने बजकर, 5 बजकर। तो आपका सही आंसर होता 5 बजकर 27 सही 3 बटे 11 मिनट पे क्या होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। ऐसे मान लो मैंने पूछा होता आपसे कि भी आप बताओ 2 और 3 बजे के बीच बताओ 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप क्या करते, कितने से गुणा होता नहीं था, कितने से गुणा करेंगे भाई, 60 बटे 11 में कितने से गुणा कराएंगे, 2 से या 3 से, 2 से, छोटी वाली वैल्यू से। तो कितना हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 से भाग करो तो 11 ढाई 110, कितना बचेगा 10 बटे 11, तो कितनी मिनट हो रही होंगी, 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर। तो सही एकदम सीधा आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा जल्दी से। तो आप ऐसे करोगे जब भी कोई सवाल ऐसा पूछा जाएगा तो। ठीक है, लिख लो। ऐसे मैंने आपसे पूछा होता कि भाई 8 और 9 बजे के बीच बताओ, तो बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा, 8 और 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 8 में गुणा करानी है सीधा सा 60 बटे 11 से, भाई कितने से गुणा कराओगे, 8 में गुणा करा दो 60 बटे 11 से, और निकाल के दिखाओ जल्दी से आंसर कितना होगा। 8 छिंग 48 हो गया, 48, और आप भाग कर दो 11 से, कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 4 बचेंगे 40, 11 तिया 33, 7 बटे 11, तो इतनी मिनट हो जाएंगी। कितना आंसर आ गया तुम्हारा, 8 बजकर
8:43 सही 7/11। तो सवाल निकालना आसान है, ऐसे सवालों का आंसर निकालना आसान है या टफ है? आसान ही है ना, अगर तरीका पता है तो। ठीक है, अब अगला सवाल कर दोगे? अगला सवाल कर दोगे ना? कर दोगे। अगर 0 डिग्री एंगल की जगह कोई और एंगल आ जाए फिर कैसे करोगे? भाई मैं एंगल ही चेंज कर दे रहा हूं, अगर मैं एंगल ही चेंज कर दूं तब कैसे करोगे? मान लो मैंने आपसे पूछा कि भी 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? कितने बजे बनेगा? इसे करके दिखाओ, कितने बच्चे इसे जल्दी से कर देंगे? फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, 60/11 से गुणा करके भी कर सकते हो। सही तरीके से आंसर लेकर आओ जल्दी से। 2 व 3 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? अब एक बात और समझ लो, 60 डिग्री का जो कोण बनता है 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। 60 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 2 बार बनता है 60 डिग्री का एंगल। अगर 2 बार 60 डिग्री का एंगल बनता है तो आंसर भी 2 आएंगे। आंसर भी कितने आने? 2 आने। तो आंसर अब 2 आएंगे, तो देखो कैसे कैसे आएंगे 2 आंसर। 2 व 3 बजे के बीच में जब 60 डिग्री का एंगल बनाओगे तो आपके आंसर 2 आएंगे। 2 बजे 2 बार आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो कैसे करना है। अगर आप 60 से करोगे, पहले मैं सूत्र से बता दे रहा हूँ, 60H बराबर 11M प्लस माइनस क्या है? 2 थीटा। अगर आपने एक बार प्लस ले लिया तो एक आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस ले लिया तो दूसरा आंसर आ जाएगा। लो आप जल्दी से देखो, 60H का मान कितना लेना है? 2 लेना है, बराबर 11 मिनट हमें निकालनी है, प्लस माइनस दोनों लेना है, 2 गुणा 60। अब एक बार प्लस ले लेना, ठीक है, टेकिंग प्लस, ठीक है, प्लस ले लो आप एक बार, तो कितना कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 120 बराबर 11M। इधर प्लस ले लो तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 120 हो गया। अब 120 से 120 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। M का मान कितना आ गया? 0 आ गया, 0 आ गया, तो 0 मिनट हो जाएगी एक। तो इसका मतलब है एक आंसर तो आपका आ गया 0 मिनट पे। कितना आंसर आ गया? 2:0 मिनट, मतलब 2:0 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 बजे पूरा। 2 बजे भी क्या होता है? देखो 60 डिग्री का एंगल होता है, आप खुद ही सोचो, 2 बजे बनता है ना? बनता है। 60 डिग्री का एंगल बनेगा ही, ऑटोमेटिक बनेगा, आपने देखा ही है। अब दूसरा आंसर कैसे निकलेगा? दूसरा आंसर निकलेगा आपका 2 व 3 बजे के बीच में हम क्या लेंगे? माइनस सिंबल लेंगे, तो ये आ जाएगा 60 गुणा 2 बराबर 11M। माइनस ले लो जी, ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 60, 6 दूनी 12 हो गए, 120। ये कितना हो गया? 11M। माइनस का ये भी कितना हो गया? 120। ये वाली चीज इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा? 11M का मान कितना आ गया? 240। M का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 240 बटे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 11 से भाग करोगे तो 11 दूनी 22 होते हैं, फिर 20 हो जाएंगे, 11 एकन 11, कितने बचेंगे? 9 बटे 11। तो दूसरा आंसर कितना आएगा? 2:21 सही 9/11 मिनट पर भी कितना होगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये मैंने किससे करा दिया? फॉर्मूले से करा दिया। आप कहोगे हमें तो उससे करा दो, 60/11 से गुणा करवा के, नहीं 60/11 से गुणा करके करना है। सारे सवाल आपको 60/11 से करवाने, तो इस तरीके को इस्तेमाल करें क्यों, है नहीं? तो देखो दूसरा तरीका आप क्या करोगे, हमें तो गुणा करनी है 60/11 से ही, 60/11 से गुणा करके करनी है, तो यही तरीका बता दो बस, हम तो एक ही तरीके से करेंगे। 0 डिग्री का एंगल निकाले तो 60/11 से गुणा कर रहे थे, अब 60 डिग्री का एंगल बनाए तब भी हमें 60/11 से गुणा करनी है, तो वो तरीका क्या है वो समझ लो। देखो जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप इसे डिवाइड कर लेना कितने से? आप जो भी डिग्री का एंगल हो, जितने भी डिग्री का एंगल हो, आप कितने से डिवाइड करोगे? आप 30 से डिवाइड कर लो। कितने से डिवाइड करना है? 30 से। 30 से मैंने इसे डिवाइड करा, कितना आया? 2 आया। आप क्या करोगे? आंसर कितने आने हैं इस सवाल के? 2। तो आप क्या करोगे इस वाले टाइम में? देखो 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो कितना आएगा? 2। तो आप इस वाले एंगल में आप एक बार तो माइनस करोगे और एक बार करोगे प्लस, ठीक है, इसी में इस वाले 2 का, यानी ये जो आया आप क्या करोगे? प्लस माइनस 2 बार करोगे। ये वाले शुरू वाले घंटे में 2 में मैंने एक बार 2 प्लस करा, यानी तो कितना आ गया? 4। तो 4 की गुणा करानी है 60/11 से, तो कितना आ जाएगा? 4 × 6 = 24, 240 बटे कितना हो जाएगा? 11।
11 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11 और 9/11, वही आंसर आ गया ना, आ गया दूसरा जो आंसर आ रहा था अपना। सही आंसर क्या होगा, 2:21 सही, 9/11 मिनट पे 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और यही सही आंसर है वैसे तो, 2 और 3 बजे के बीच में पूछा जाए। दूसरा आंसर कितना होगा, पूरा 2 बजे, तो 2 बजे तो पूछ ही ना रहा है ना वो, भाई क्या पूछ रहा है, 2 और 3 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो आंसर तो हमारा यही सही है। अब दूसरा निकालना है तो क्या निकालोगे, अगर निकालना ही पड़ जाए तो आप क्या करोगे, इसमें से 2 माइनस कर दो, तो 2 में से 2 माइनस करोगे 0, गुणा कितने से कराओगे, 60/11 से, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 0, तो 0 मिनट आ गया आंसर। ठीक है, समझ आई बात। चलो मान लो आप सोचने लगो कि भाई ये तो एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री की जगह अगर मान लो 90 डिग्री आ जाए। सवाल अगर इस तरह से हो कि भाई 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप क्या करोगे, कितना प्लस माइनस करना है इसमें, देखो 90 लिखो आप, कितने से भाग कराना है, 30 से, 30 से भाग कराओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो प्लस माइनस क्या करना है, प्लस माइनस 3 करना है। ठीक है, तो इस वाले में तो मैं एक आंसर, सबसे पहला आंसर कितना आएगा, 4 में क्या कर दूंगा मैं, +3 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 7, गुणा कितने से करानी है, 60/11 से। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 7 × 42 और बटे कितना हो जाएगा 11, 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 × 33, कितना बचेगा 9, 90 हो जाएंगे, 11 × 88 और कितना हो जाएगा 2/11, 38 सही, 2/11 मिनट में भी क्या हो जाएगा, आपका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। कितने बजकर, 4 बजकर। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया, 4:38 सही, 2/11 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। दूसरा एंगल निकालना है तो क्या करना है, घटा देना है भाई, 4 में से हमने 3 जोड़ा था, तो अब क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 1, गुणा तो हम कितने से कराएंगे, 60/11 से कराएंगे। अब 60/11 से गुणा कराएंगे तो करो जल्दी से सॉल्व से, कितना आ जाएगा, 60/11 ही आ जाएगा, और 60 को हम भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, कितना बचेगा 5/11, तो कितनी मिनट हो रही होंगी, 5 सही, 5/11 मिनट, मतलब कितना बजकर, 4 बजकर। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 4:05 सही, 5/11 मिनट पर भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लो ये सवाल मैंने ये पूछा होता आपसे कि भाई 4 और 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बता दो आप, कितने बजे बनेगा, कितने का, 180 डिग्री का एंगल। अभी ये क्यों +-3 कर रहे हैं, क्यों +-2 कर रहा हूं, क्यों +-1 करेंगे, वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल आप ये चीज याद रखो, समझ में तो आ रही है ना। 4 और 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, एंगल को 30 से भाग करूंगा, काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ गया। मुझे क्या करना है, एक बार इसमें प्लस करना है, तो 4 में 6 ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 10 हो गया। 4 में 6 ऐड करूंगा तो 10 हो गया, और 10 की गुणा करा दूंगा 60/11 से, कितना हो जाएगा 600/11, भाग कराओ जल्दी से, कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 50 हो गया, 11 × 4 = 44, कितना बचेगा 6/11। इसका मतलब ये आ गई हमारी मिनट, तो सही आंसर क्या होगा, 4 बजकर, ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 4:54 सही, 6/11 मिनट पे क्या बनेगा, 4 और 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ में आई बात ना, 4 और 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 4:54 सही, 6/11 मिनट पे। अब याद करो 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है 1 घंटे में, 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनता है, एक बार बनता है तो एक ही आंसर आएगा, दूसरा आंसर तो आएगा ना। आई बात समझ में ना, अरे कुछ पहले पढ़ रही ना, पढ़ रही बात भाई। 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, 60 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, 30 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो आंसर भी 2 ही आएंगे। वहां पे +-2 करना है, मतलब 30 डिग्री का है तो +-1 करना है, 60 डिग्री का है तो +-2 करना है, 90 डिग्री का बनाना है तो +-3 मतलब +-3 करना है, तो 2 आंसर आएंगे। लेकिन मान लो अगर आपसे पूछा है कि 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, तो 180 डिग्री का कोण तो एक ही बार बनेगा, मतलब एक ही बार बनता है, 1 घंटे में एक बार बनता है, तो आंसर भी एक ही आएगा। एक आंसर आ चुका है। अच्छा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई 4 में आपने प्लस कर दिया, 4 में आपने 6 प्लस कर दिया, हम तो प्लस माइनस दोनों लेके चल रहे थे कि प्लस माइनस भी करना है, दोनों लेके, तो प्लस माइनस अगर माइनस करेंगे तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो प्लस अगर मैंने करा तो 4 में 6 प्लस करा, ठीक है, 4 में मैंने +6 ऐड करा तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 बचते हैं, ठीक है, बचते हैं ना, बचते हैं 10 घड़ी में। 4 में से मैंने 6 घटाया, 4 में से 6 तो कितना बचा, माइनस का 2, माइनस के 2 बचते हैं क्या, ठीक है। या फिर तो आप ये वाली बात याद करो, अगर आपका ओवर, ठीक है, ओवर अगर आपका 6 से बड़ा है,
अगर ओवर ये वाले जो घंटे हैं शुरू में 6 से अगर बड़ा है तो आपको क्या करना है, 6 से अगर बड़ा है तो आप क्या करोगे, आप -6 करोगे। ठीक है, समझ में आई। अगर ये वाला ओवर 6 से छोटा है तो क्या करोगे, +6 करोगे। जैसे देखो ये 4 और 5 बजे के बीच में पूछ रहा था, तो 4 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है, तो 4 जो है 6 से छोटा है। छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर 6 ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात। अगर मान लो ये होता सवाल यहाँ पे, अगर यही सवाल ये होता कि भी 8 और 9 बजे के बीच में बता दो आप, तो 8 और 9 बजे के बीच में बताओ 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो हमें पता है कि भी ये जो 8 है, 8 लेंगे हम। अब 8 में मैं +6 करूं या -6 करूं, 8 में मैं +6 करूं या -6 करूं, तो आपको पता है 8 तो बड़ा है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। 8 6 से बड़ा है, इस वजह से माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आप लॉजिक भी समझ लो। 8 में आप वैसे भी सोचो 6 ऐड करोगे, 8 में 6 आपने ऐड करा तो कितने बच जाएंगे, 14। तो 14 बचते हैं क्या घड़ी में, ना तो 14 बचते ना माइनस में बचते। तो इसका मतलब है कि 8 में से हमें माइनस ही करना पड़ेगा, तो ज्यादा सोचने वाली बात भी ना है। तो 8 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, गुणा कितने से करनी है, 60/11 से। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120/11 कितना आ जाएगा, 11 ढाई 110, 10 बजेगा, 10 और बटे 11, तो ये आ जाएंगे इतनी मिनट। तो आंसर क्या होगा, 8 बजकर, ठीक है 8:10 सही 10/11 मिनट पे भी क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने बजे, 8 और 9 के बीच में। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई हुई है नहीं। अगर कितने बजे से कितने बजे के बीच में कि भी इतने डिग्री का कोण कब बनेगा, तो इसी तरह से करना है, 60/11 से गुणा करनी है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बाकी चीजें, ये वाली चीजें आप आज इतने समझ लो, कल समझाऊंगा पूरी डिटेल से कि भी +-1 क्यों करते हैं, +-2 क्यों करना है, +-3 क्यों करना है। वैसे तो समझ में आ गया होगा, आगे बात समझना। और हम 60/11 से गुणा क्यों करवा रहे हैं, ये वाली बात भी मैं कल समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो आज इतने दिन।